हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी डेरिवेशन हम करेंगे इन वेक्टर फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है। तो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 कंसीडर करने हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, तो या तो आप Q1 Q2 नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by distance r। ठीक है, वेयर यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हो F12 वेक्टर क्या है, फोर्स। ये फोर्स जो है एक्सर्टेड की गई है ऑन Q2 बाय फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक मिनट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। एंड ये जो दूसरी फोर्स F21 वेक्टर, ये क्या शो कर रही है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन किसके ऊपर, Q2 बाय Q1। ठीक है, तो अब आपको पता है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये चार्ज आ गया Q1, दूसरा चार्ज आ गया Q2। ठीक है, अब ये क्या है, F12 वेक्टर कंसीडर किए फोर्स, और ये जो दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे F21 वेक्टर जो है फोर्स कंसीडर की गई है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो r कंसीडर किया है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच तो r है, बट Q1 के ऊपर r1, Q2 के ऊपर r2 ये है। लेकिन जब आप Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की तरफ जाते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस तब क्या आ रहा है आपका, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, और जब आप चार्ज Q2 से Q1 की तरफ जाते हो तो क्या आपने कंसीडर किया, रेडियस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब ये देखो ना, ये क्या चीज़, इनिशियल, ये है फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं हम। ठीक है, वहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, और फाइनल से इनिशियल जा रहे हैं तो कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है। अगर आपने F12 वेक्टर आए की तरफ देखोगे ना, फोर्स इस तरफ है, तो यहाँ पे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर यूज़ होगा। लेकिन जब फोर्स F21 वेक्टर की बात हो रही है, तब क्या, कौन सा रेडियस कंसीडर होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यही हमने चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जो आपका F12 वेक्टर है, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2 है, और F21 वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 है। तो अब हम जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, देयरफॉर F12 वेक्टर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर। हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, R मोड का स्क्वायर। और F12 वेक्टर जो है, यहाँ देखो कौन सा रेडियस यूज़ होगा, ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। और जब F21 की तरफ जाएंगे तो ये एरो देखो, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे आपका r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर यूज़ होगा। ठीक है, अब ये जो है आपने मोड में कंसीडर किया है। अब इसमें भी एक फॉर्मूला यूज़ होगा कि आपने पढ़ा होगा, ए कैप ए वेक्टर होता है अपॉन ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर अपॉन, ठीक है, ए का मोड। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन का मोड। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन Q1 Q2 अपॉन आर मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए कैप का फॉर्मूला यूज़ होगा कि ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, ए वेक्टर का मोड।
ठीक है, तो ए कैप क्या आएगा आपके पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर वैसे रहा कौन, इक्वेशन ऑफ मोड में कर देंगे, वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब आपको पता है कि R वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बस ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर देनी है। तो देयरफॉर F12 वेक्टर क्या इक्वेशन आएगी, Q1 Q2 कौन, ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अच्छा आपके पास अब आएगा ये यहाँ पे आपके पास इक्वेशन थी, हाँ आर वेक्टर, ये आर वेक्टर की यहाँ पे स्क्वायर है, तो आर वेक्टर की वैल्यू पुट करो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी ना, और यहाँ पे ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर वैसे ही रहा, और नीचे क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने देखा कि F12 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ गया, Q1 Q2 कौन, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड का क्यूब। अब पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, 2 + 1 कितना आ गया, 3, और ये ऊपर इक्वेशन वैसे रही, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और ये क्यों ऐड है, क्योंकि बोथ मोड में आगे उनकी पावर को हमने ऐड कर दिया। इन दो फार्मूलाज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, एंड आर वेक्टर किसके इक्वल है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये तो था फोर्स अप्लाइड ऑन Q1/Q2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड की फोर्स अप्लाइड बाय F21 वेक्टर। अब यहाँ पे भी सिमिलरली सेम वही इक्वेशन चलेगी। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या हो गया यहाँ पे कि Q1 Q2 कौन, आर मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। सेम वैसे ही वैल्यू आपने पुट करनी है, Q2 कौन, R की वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। ठीक है, स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में था, कैप के फॉर्म में, तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएंगे, Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड का क्यूब आ गया, और ऊपर का सेम ही रहे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी आई F21 वेक्टर। तो ये थी फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2/Q1। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस ये प्रूव हो गया कि जो F21 वेक्टर है ना, ये इसके इक्वल है माइनस F12 वेक्टर के। क्यों, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये R1 पहले आ रहा है, R2 पहले आ रहा है, और दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए F21 वेक्टर जो है आपका किसके इक्वल होगा, माइनस F12 वेक्टर के। सो इट प्रूव्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो वैलिड होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं ऐसे। तो ये था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने 2 चार्जेस कंसीडर किए, Q1 एंड Q2। फोर्सेस कंसीडर कर ली, रेडियस कंसीडर कर लिए। फिर हमें पता था कि हमने एक लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स अट्रैक्शन, बस वही यूज़ हुआ यहाँ पे। अब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया। कंसीडर किए 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 जो सेपरेट किए बाय डिस्टेंस और से, वेयर F12 वेक्टर क्या शो करता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1/Q2
एंड F21 वेक्टर शो करता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। फिर हमने F12 वेक्टर की वैल्यू देखी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब हमें पता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे स्क्वायर था मोड में और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट की आर वेक्टर की, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, फिर ये पावर इनकी ऐड कर दी और ये बाकी ऊपर का सेम ही रहा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो प्रूव कर दी थी हमने। और इसी तरह सेकंड में क्या किया, F21 वेक्टर निकाला, सेम वैल्यू पुट की और हमने ये देखा कि यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो वैलिड है। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो वैलिड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो ये हमने यही प्रूव करना था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।